वैसे भी भगवान को घंटी का क्या काम, बजाने वाले तो हम ही लोग हैं, हम ही बजाते हैं, नहीं बजाएंगे कुछ दिन फिर कोई ना कोई सेठ ला के दे देगा। तो सोचा इसी घंटी को खोल के और बेच देंगे बाजार में। ख्याल आ गया। अब वो घंटी खोलने के लिए प्रयास करने लगा, लेकिन उसकी हाइट कम थी तो घंटी तक हाथ ठीक से पहुंच नहीं रहा था उसके, जहां खोलना है। अब वो सोच भी इधर भी देख रहा है कि कहीं पुजारी ना आ रहा हो, सुबह का समय है, पुजारी आ गया तो मंदिर में चोरी के इल्जाम में कहीं अंदर हो जाए। वो बार बार इधर देखा उधर देखा, कोई टेबल कुर्सी भी नहीं है। हड़बड़ी में वो क्या किया, शिव जी की मूर्ति पर ही चढ़ गया, कंधा पर पैर रख के और घंटी पकड़ा। अब जैसे ही शिव जी की मूर्ति पर चढ़ा तो शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा, बेटा मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। अब चोर डर गया, उसे लगा मैं तो घंटी चुराने के लिए चढ़ा हूँ, वो भी शिव जी के कंधे में चढ़ गया हूँ और ये कह रहे हैं कि मैं प्रसन्न हूँ। वो घबरा करके कहता है, आप कौन। शिव जी ने कहा, पहचाना नहीं, मेरे ही कंधे पर चढ़े हो। कहने, हम तो चोरी करने चढ़े हैं, आप प्रसन्न कैसे हो गए। उसको लग रहा है कोई पुलिस का आदमी छिप के बैठा तो नहीं था जो यहाँ प्रकट हो गया, वो डर रहा है। शिव जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं ओरिजिनल शिव हूँ और प्रसन्न हुआ हूँ तुमसे, मांगो क्या चाहते हो। अब इतना जब वार्तालाप चल रही थी तभी उधर से पुजारी भी अपना पूजा का थाल लेकर के चला आ रहा है। उसकी नज़र पड़ गई, वो देखता है शिव जी एक चोर को वरदान दे रहे हैं। वहीं से चिल्लाया कि भगवान जरा ठहर जाइए, रुक जाइए, बड़े बेईमान मालूम पड़ते हो। हम बचपन से आपकी पूजा कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, बतासे चढ़ा रहे हैं, ना जाने कितनी सेवा आपकी की है। आप हमें सपने में भी दर्शन न दिए और आज इस चोर को आप वरदान देने जा रहे हैं। शिव जी ने कहा, देखा ये आ गया पाखंडी, तुमको जल्दी मांग लेना चाहिए, अब झंझट करेगा। तभी पुजारी दौड़ते हुए पास में आया, कहा, प्रभु हमें तो कभी आप सपने में दर्शन न दिए और आज आप इस चोर को वरदान देने जा रहे हैं। शिव जी ने कहा, ठीक है, मैं मानता हूं कि तुम बेलपत्र चढ़ाए, मेवे मिष्ठान चढ़ाए, दूध चढ़ाए, सब कुछ चढ़ाए, पर देख रहे हो चोर आज खुद को चढ़ा दिया है। ये खुद ही चढ़ के खड़ा हो गया, अब सोचो क्या बचा। जो खुद को चढ़ा दिया है तो अब उसको वरदान न दे के हम तुमको कैसे दें। तो जीवन भर बेलपत्र चढ़ाया, तुम जीवन भर दूध चढ़ाया और खुद को कभी नहीं चढ़ाया, अर्थात अपने अहंकार को नहीं चढ़ाया। अपने अहम को तुम बचा के रखे, अपने घमंड को तुम बचा के रखे, और चोर आज खुद को ही चढ़ा दिया। तो जो खुद को चढ़ा देता है उसे ही वरदान मिलता है, चाहे वो चोर क्यों ना हो। शिव जी ने कहा, बात यहाँ तुम्हारे धन दौलत चढ़ाने की नहीं है, बात यहाँ इसके समर्पण की है। और भले ही ये चोरी के ख्याल से ही सही खुद को चढ़ा दिया, और तुम भक्ति तो करते रहे, लेकिन जब खुद को चढ़ाने की बात आती है, जब अपने अहंकार को चढ़ाने की बात आती है, जब खुद को समर्पित करने की बात आती है, तुम भाग लेते हो। ठीक ऐसे ही जैसे वहीं एक नदी बहती थी और नदी के उस पार एक शिव जी का ही मंदिर है, वही घटना से जुड़ा हुआ, और वहाँ पर भी एक पुजारी रोज नदी पार करके जाता, शिव जी की पूजा करता, चला आता। ऐसा करते देख करके एक ऐसा आदमी जो थोड़ा दिमाग से लगा जैसे कि ये पागल है, लेकिन वो क्या करता, वो नदी पार करता, वो भी मंदिर जाता और शिव जी की मूर्ति में 3 डंडे मार के चल देता। पुजारी रोज गाली देता कि कैसा पागल आदमी है, हम जल चढ़ाते हैं डंडे मारता है। ऐसा ही चलता रहा, लेकिन अब उससे मुंह कौन लगे। सोचता था कभी कभी शिव जी के बजाय हमारे ऊपर ही 3 डंडे धर दिए तो हमारा तो मामला बिगड़ जाएगा, तो चलो कोई बात नहीं, शिव जी ही फैसला करेंगे। ऐसे ही चलता रहा। एक बार नदी में खूब तेज बाढ़ आई, बाढ़ इतनी कि किसी का भी दिल कांप जाए, नदी को पार कैसे करें, तैरना जो जानता है वो भी डर जाए। तो पुजारी क्या किया, उस दिन देखता है कि शिव जी का मंदिर तो उस पार है और हमें मंदिर में जाने के लिए मंदिर में पानी में उतरना पड़ेगा, नदी पार करना पड़ेगा। वो डर गया, कहा नहीं नहीं, जीवन बचेगा तो बहुत पूजा होगी, इसलिए उस पार नहीं जाएंगे, जिंदा रह लेंगे ठीक है, यहीं बैठकर पूजा कर लेंगे। वो इसी पार बैठकर पूजा करने लगा। लेकिन वो लड़का आया, वो देखता है नदी में पानी बहुत है, फिर सोचता है कि रोज नियम है 3 डंडे मारता हूँ, खंडित नहीं होना चाहिए। वो कूद पड़ा नदी में और डूबते इधर उधर उपरते, कभी ऊपर कभी नीचे,
किसी तरह बहते हुए उस किनारे लग गया। अब ये पुजारी का तो होश ठिकाने लग गया कि हम हिम्मत नहीं की, ये पागल डंडा मारने के लिए हिम्मत कर लिया, पूजा भी नहीं डंडा मारना है उसके लिए जा रहा है। अब वो उस पार निकला और मंदिर में गया, पहला दूसरा, जैसे ही तीसरा डंडा मारा वहाँ भी वही बात, शिव जी प्रकट हो गए, कहे बेटा मांगो, क्या मांगते हो। पुजारी सुन लिया इसी पार से, कहते कैसे भगवान है, हम इतनी पूजा कर नहीं देते हैं, ये पागलों को दर्शन देते हैं, ये डंडा मारने वालों, आज ये डंडा लगा रहा है, शिव जी दर्शन देने जा रहे हैं, मामला क्या है। कहा प्रभु ये क्या हो गया आपको, सच में आप भोले हैं क्या। इसीलिए शिव जी को भोला जी कहा जाता है, भोला भाला। कहा आप भोले हैं, अरे पूजा हम करते हैं, वरदान इस नासमझ को दे रहे हो तो डंडे मारता है। शिव जी ने कहा बात डंडे की नहीं है, बात यह है कि तुम रोज आते थे, रोज पूजा करते थे, पर आज जब प्राणों का संकट आया तो तुम उसी पार डर से रह गए। और इसने अपने आप को देखा नहीं कि मैं मर जाऊंगा, मैं बह जाऊंगा, इसके मन में ये संकल्प था कि मैं रोज जाता था और ये आज भी आया। तो मिलता उसे ही है जो प्राणों का भी बाजी लगा दे, जो इतना समर्पित हो जाए कि कभी अगर मृत्यु भी सामने खड़ी हो तो डर से भागे नहीं। और तुम तो अहंकार को बचा लेते हो, अपने आप को बचा लेते हो पूजा के नाम पर कि मैं तो पूजा कर रहा हूँ। ये कैसी पूजा है जहाँ तुम खुद को ना चढ़ा पाओ। पूजा का मतलब खुद को समर्पित करो। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई आदमी यहाँ सुने और जाके शिव जी की मूर्ति पर चढ़ जाए, वो एक प्रतीक है। मूर्ति पर चढ़ने का मतलब वास्तव में मूर्ति पर नहीं चढ़ना है। मूर्ति पर चढ़ने का अर्थ इतना ही है कि आप जिन्हें भी मानते हैं, चाहे राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, चाहे आप बुद्ध महावीर को मानते हो, सदगुरु कबीर को मानते हो, आप उनके विचारों के प्रति समर्पित हो जाइए। मूर्ति पर समर्पित होने की बात यहाँ नहीं है। अब मूर्ति पर तो कोई भी समर्पित हो जाएगा। क्या राम को मानने वाले कम हैं यहाँ इस धरती पर? कृष्ण को मानने वाले भी कम नहीं हैं, शिव जी को मानने वाले भी कम नहीं है। पर शिव जी को क्या मानते हैं और राम की क्या मानते हैं? राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते। कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते। इसी तरह सदगुरु कबीर को मानते हैं, सदगुरु कबीर की नहीं मानते। की और का में बड़ा फर्क होता है। का या को मतलब सदगुरु कबीर को मानना मतलब कि चलो उनके किताब को मान लिए, उनके तस्वीर को मान लिए, उसके बाद व्यवहार जगत में न प्रेम है, न करुणा है, न सत्य है, न दया है, न क्षमा है। और की का मतलब है सदगुरु कबीर ने जो कहा उसे मानना, सदगुरु कबीर ने जो किया उसे मानना, राम ने जो कहा उसे मानना, कृष्ण ने जो कहा उसे मानना। ये कृष्ण की मानना हुआ। तो बाहर से तो लोग मान लेते हैं, शिव जी को भी मान लेते हैं कि मंदिर जाएंगे घंटों घंटों पूजा करेंगे। इसी तरह लोग राम जी के मंदिर जाएंगे, शिव जी के मंदिर जाएंगे, सदगुरु कबीर के मंदिर जाएंगे, घंटों पूजा करेंगे, लेकिन व्यवहार काल में सब विरोध की दीवारें खड़ी कर लेंगे। एक दूसरे से लड़ने झगड़ने की बात आ जाएगी, कोई कुछ कह दिया फिर हम बातों को लेकर उड़ने लगेंगे, फिर वहां प्रेम खत्म हो जाता है। तो राम की पूजा भी करते हैं, सदगुरु कबीर की पूजा भी करते हैं, और है कि हम आदमी को ही दुश्मन समझ रहे हैं, एक दूसरे में हम विरोध का भाव लेकर चल रहे हैं। फिर ये राम को कैसा मानना हुआ, फिर ये कृष्ण को कैसा मानना हुआ। सदगुरु कहते समर्पण चाहिए, और समर्पण जिंदा आदमी में होता है। मुर्दों में अगर समर्पण है वो तो प्राणहीन है, इसलिए है। अब जैसे मुर्दा है, प्राण निकल गया उसका, वो मुर्दा हो गया, तो उसका समर्पण तो अब परफेक्ट है कि होगा ही होगा, क्योंकि प्राण नहीं है। अब वो कुछ चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता, तो उसका समर्पण हुआ नहीं है, प्राण निकल गया, इसलिए मुर्दा समर्पित हो जाता है। पानी में डाल दो, आग में डाल दो, कुछ नहीं बोलेगा। पर असली समर्पण जिंदा आदमी का होता है कि अगर हम जिंदा हैं और तब विनम्रता आ जाए, तब सरलता आ जाए, हम जिंदा हैं और तब प्रेम आ जाए, तब घृणा खत्म हो जाए। अब मुर्दा हो जाने के बाद कोई लड़ता थोड़े। अब मरघट में एक साथ 10 मुर्दे वहाँ पड़े हों तो आपस में कभी लड़ेंगे कि नहीं हम इतनी जगह में रहेंगे, तुम उधर और खिसको, तुम खिसको, कोई लड़ाई नहीं, वो सब उतने में रहेंगे, कभी कोई विवाद नहीं। पर जिंदा आदमी 10 बैठ जाए कहीं तो
थोड़ा इधर खिसक जाओ। ट्रेन में देखो, जनरल डिब्बे में कितने झगड़े हो जाते हैं। 1-2 घंटे की यात्रा में सब एक दूसरे की सीट के लिए लड़ जाते हैं, और उसी डिब्बे में मुर्दे ठूंस दो तो कोई नहीं लड़ेंगे। तो जिंदा आदमी का समर्पण महत्वपूर्ण है कि आप जिंदा हैं और आपके हृदय में समर्पण है। तो राम को जब मानेंगे, कृष्ण को जब मानेंगे, वो समर्पण है। बात बाहर की पूजा की नहीं है, यहाँ बात कृष्ण की मूर्ति को पूजने की बात नहीं है। वो तो सरल है, कोई पूज लेगा। मूर्ति ही पूजना है तो वो कठिन काम नहीं है। वो 2 मिनट का समय निकालकर हर कोई अगरबत्ती जला के दिया जला लेता है। असली है कि राम ने जो कहा है उसको जीवन में उतारना, और वो 24 घंटे चाहिए। आप अपनी तरफ देखें कि विवाद कहाँ कहाँ खड़ा हो जाता है। हर जगह विवाद हो जाता है। कोई महावीर के नाम पर लड़ रहा है, कोई राम के नाम पर लड़ रहा है, कोई कृष्ण, कोई शिव, कोई गणेश, कोई दुर्गा, और सदगुरु कबीर के नाम पर भी, सदगुरु कबीर के नाम पर भी जानो कितनी लड़ाइयाँ चलती। अलग अलग शाखाएं हैं, सब एक दूसरे को पोष रहे हैं। सदगुरु कबीर एक हैं, उनकी वाणी एक है, लेकिन उनको मानने वाले अनेक हैं और विवाद भी अनेक हैं। हम कभी ये सोचते नहीं कि सदगुरु कबीर तो एक ही है, उनका ज्ञान एक ही है, उनको मानने वाले अलग अलग हुए, उनकी पूजा पद्धति अलग अलग हुई। उस नाम पर हम क्यों झगड़ें? जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि उनको मानने वाले तो कोई भी हो सकते हैं, फिर हम आपस में क्यों झगड़ें कि तुम ऐसे मानते हो, तुम ऐसे मानते हो। कोई इसलिए झगड़ रहे हैं कि कबीर साहब की पूजा हम इस तरह करते हैं, कोई इसलिए कि नहीं तुम उस तरह करते हो। जिस दिन हम सदगुरु कबीर की असली पूजा करने लगेंगे, अर्थात उनके ज्ञान की पूजा हो जाएगी, उस दिन बात झगड़े से ऊपर उठ जाएगी। अर्थात वहाँ कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई विवाद नहीं होगा। और सबसे गजब की बात है कि जितनी भी शाखाएं हैं, ज़्यादातर एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। कोई कहते हैं नहीं हमारे पास ही सारा ज्ञान है, कोई कहता है मेरे ही पास है, कोई कहता है तुम्हारे पास नहीं है, और उसी में कोई एक आध ऐसा आ जाता है जो बाकी सबको नीच कह देता है। अब देखिए आज कबीर साहब के नाम पर कितने पंथ, कितनी परंपराएं चल रही है। बाकी लोग हंसते हैं कई बार कि कबीर साहब तो एक ही हैं। चलो राम को 5000 साल हो गए, कृष्ण को 5000 साल हो गए, कबीर साहब को हुए 500-600 वर्ष हुए, उनके बाद भी इतना झगड़ा। उनको मानने वाले तो आपस में सबसे ज़्यादा प्रेम से रहना चाहिए। सदगुरु कबीर ने जिस झगड़े को मिटाने का काम किया, सदगुरु कबीर ने जिस संप्रदायवाद को मिटाने का काम किया, आज उनके नाम पर संप्रदाय ही खड़ा नहीं हुआ, झगड़ा भी खड़ा हो गया। आज उनके नाम पर विवाद भी खड़ा हो गया। जो सदगुरु कबीर सब में परमात्मा देखने की बात करते हैं, जो सभी इंसान को परमात्मा बताते हैं, वो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा मिटाने की बात करते हैं। और आज कबीर पंथ में ही लोग झगड़ रहे हैं। किस लिए? क्योंकि वहाँ चित्र की पूजा हो रही है, चरित्र की पूजा नहीं हो रही। सदगुरु कबीर की देह को हम मानने लग गए, उनके भीतर जो ज्ञान की ज्योति थी हमने उसको नहीं माना। जो व्यक्ति ज्ञान से जुड़ेगा उसका हृदय कभी विवादों में रह ही नहीं सकता। कोई छोटा हो या बड़ा, भूल सब कर देते हैं। कोई बड़े पद पर बैठे हैं, कोई छोटे पद पर बैठे हैं, कोई साधारण इंसान है, सब लड़ लेते हैं। क्योंकि अज्ञानता जहां होती है वहां विवाद जन्म लेता है। जहां अंधविश्वास होता है, जहां अंध मान्यता होती है, वहीं विवाद का जन्म होता है। जहां श्रद्धा है, जहां निर्मलता है, जहां सच्चा ज्ञान है, वहां प्रेम का जन्म होता है, वहां करुणा जन्म लेती है। फिर वहां हम विवादों को मिटाते हैं, विवाद करते नहीं हैं। फिर हम विवाद को खत्म करते हैं। हिंदू मुस्लिम झगड़ते थे, सदगुरु कबीर चले जाते थे, विवाद खत्म कर देते थे। और आज तो कबीर साहब नहीं है, अब नहीं है तो कौन विवाद खत्म करे?
उनको कितनी पीड़ा होगी। अगर मान लो होते और वो देखते कि मेरे ही नाम पर लोग लड़ रहे हैं, तो सदगुरु कबीर को भी पीड़ा होती कि मेरे ही नाम पर विवाद कर रहे हैं। और इसमें सब जगह कुछ ना कुछ अगर कमियां खोजेंगे तो निकल आएगी। अगर कमियां ही खोजना है तो कहीं भी निकल आएगी। किसी भी शाखा में कमी खोजेंगे तो निकल आएगी, अच्छाई खोजेंगे तो सब जगह निकल आएगी। तो हमें तय करना है कि हम कमियों को खोजेंगे कि अच्छाई को खोजेंगे। कबीर साहब के जन्म पर लड़ाई झगड़े होते हैं। कोई ये सिद्ध करने में लग जाता है कि नहीं कबीर साहब माँ बाप से जन्म लिए, और कोई इसमें अड़ जाते हैं कि नहीं वो आकाश से आए। अब इसका विवाद चलता है। मुझे तो हंसी आती है कि विवाद इसका क्यों होना, कबीर साहब कैसे आए इस पर क्यों झगड़ना। अरे सदगुरु कबीर ने जो कहा है उस पर जियो, ये महत्वपूर्ण है। कबीर साहब कैसे आए ये अगर जान भी लिए, सिद्ध भी कर दिए, तो क्या बन जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा। तो इसलिए कबीर साहब ने कहा था ना, कहें कबीर वे दोनों भूले मरम न काहू जाना। कहा तो था हिंदू मुस्लिम के लिए, लेकिन बात यहाँ लागू होते हैं कि जो जन्म और मृत्यु के लिए लड़े हैं, कोई कह रहे हैं कि नहीं वो आकाश से नहीं आए, कोई कहते हैं आए, साहब कहते हैं दोनों भूले। सच तो यह है कि महत्व किस बात का है इस पर विचार करिए। आज जो समाज में अंधविश्वास फैला है, आज जो समाज में जातिवाद फैली है, आज जो समाज में रूढ़िवादिता फैली है, आज जो समाज में हिंसा का वातावरण है, ये कैसे मिटेगा ये विचार करो। कबीर साहब कैसे आए ये महत्वपूर्ण नहीं है, सदगुरु कबीर क्यों आए ये महत्वपूर्ण है। वो कैसे आए ये जानने का विषय नहीं है। जानना है तो ये जानो कि वो इस धरती पर क्यों आए हैं, वो क्या करने आए हैं। और जिस दिन हम ये जान लेंगे, हम अपने अपने मूढ़ताओं को मिटा देंगे। सदगुरु कबीर इस जगत को प्रेम का मंदिर बनाने आए। सदगुरु कबीर छुआछूत मिटाने आए, जातिवाद मिटाने आए, पाखंड मिटाने आए, अंधविश्वास मिटाने आए। हम उस पर बात नहीं करते हैं, हम उस पर काम नहीं करते हैं, लड़े हैं। और जो आज सदगुरु कबीर को मानने वाले हैं, जो उनके जन्म पर लड़ रहे हैं, वे लोग घोर अंधविश्वास, वो वही काम कर रहे हैं जो राम के नाम पर हो रहा है, जो कृष्ण के नाम पर हो रहा है। अब भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम क्या किया, बाहर कोई ईश्वर नहीं है, कहा था ना कि हर हृदय में ईश्वर है, बाहर कोई भगवान नहीं। अगर तुम मंदिर में पूजा करते हो तो टाइम की बर्बादी है, क्योंकि अगर बाहर कोई भगवान होता तो धरती पर पाप ही ना होते, क्योंकि भगवान इतना लाचार नहीं कि वो पाप होने देते। बाहर कोई भगवान होते तो भारत 800 साल मुगलों के गुलाम ना होता, क्योंकि वो इतना होने ही ना देते। अगर बाहर कोई भगवान होता तो 200 साल अंग्रेज यहाँ हुकूमत ना करते, और अगर बाहर कोई भगवान होता तो राम का मंदिर ना टूटता, कृष्ण के मंदिर के बगल मस्जिद ना बनती, सोमनाथ मंदिर ना टूटता। ये जितने भी नरसंहार और मंदिर तोड़े गए, ये सब सिद्ध करते हैं कि बाहर कोई भगवान नहीं, क्योंकि भगवान सबके हृदय में बैठा है। घट घट बासी राम वही भगवान है। इसलिए आपको ही सजग होना है, आपको ही खड़ा होना है समाज की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए। आप हाथ पर हाथ धरे बैठोगे कि कोई भगवान आएगा, तो ये काम तो हमारे पहले के लोग कर चुके होते। फिर 7 लाख वीरों को शहादत क्यों देनी पड़ती आज़ादी के लिए? फिर भगत सिंह को फांसी पर क्यों चढ़ना पड़ता? फिर महाराणा प्रताप को जंगल में जाके घास की रोटियां क्यों खानी पड़ती? शिवाजी को क्यों अपना प्राण संकट में डालना पड़ता? लक्ष्मीबाई को क्यों अपनी शहादत देनी पड़ती?